जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ऑथेंटिक प्रॉपर्टीज इंडिया में। आज हैं हम खरखोदा से बड़ा थाना वाले रोड पे। इस रोड पे एक नर्सिंग कॉलेज आ रहा है जो कि बिल्कुल खरखोदा से लगता हुआ है और इसी रोड पे अब डेवलपमेंट होनी है। ये बेसिकली जो सारा रोड बनता है ये पीएसपी जोन बनता है और यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगी वो पीएसपी जोन के अंतर्गत ही होगी। यहाँ पे स्कूल्स वगैरह का निर्माण स्टार्ट हो गया है। एक दो लोगों ने और जमीन ले ली है यहाँ पे। ये जो सीधा रोड जाता है ये बड़ा थाना होते हुए छोटा थाना मंडोरी होते हुए ये सीधा चला जाता है नरेला दिल्ली की तरफ। यहाँ से दिल्ली है मात्र 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये जो मेरे आप राइट में देख पा रहे हैं ये सारा पीएसपी जोन है, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक जोन। तो इस जोन में भी आप अगर आप लैंड लेना चाहते हैं, कोई इंस्टीट्यूट लगाना चाहते हैं, कोई मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं या कोई और तो इस तरह की आपकी कोई व्यवस्था है तो इसमें आप ज़मीन ले सकते हैं। ये देखिएगा काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी बड़े एरिया में ये पीएसपी जोन बनाया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। ये देखिए इस रोड के दोनों तरफ ही पीएसपी जोन लगता है, आपका लेफ्ट में भी और राइट में भी। आज हम करेंगे इसके बाद जो रेजिडेंशियल सेक्टर आने वाले हैं सेक्टर 7 और 6 उनका विजिट आज गाड़ी के द्वारा। ये देखिए ये है हेरिटेज स्कूल जो कि स्टार्ट हो गया है और इस साल के सेशन से यहाँ पे बच्चे भी पढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए तो अब हम जा रहे हैं थाना कला विलेज की तरफ और यहाँ से हम अपना रूट लेंगे सेक्टर 7 और सेक्टर 6 की तरफ, ताकि आप लोगों को दिखाया जा सके सेक्टर 7 और 6 पे क्या डेवलपमेंट हो रही है और आप लोगों को उस रोड पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, दोनों ही चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। मार्केट में काफ़ी सारे रूमर्स हैं कि सेक्टर ये बाद में डेवलप होंगे, यहाँ पे रोड नहीं बनेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि ये रोडों का काम बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। साल से 1.5 साल के अंदर अंदर यहाँ पे बाईपास खरखोदा के बाईपास का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये देखिए हम पहुंच गए हैं थाना कला विलेज और ये है इसका मुख्य द्वार। ये देखिए तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सेक्टर 6 और 7 जो कि इसी रोड पे खरखोदा से जो थाना विलेज जाता है उसके बाद जो थाना से पीपली जाता है उस रोड पे टच करता है। तो उस रोड पे बहुत सारे बिल्डर आ गए हैं जिनमें से मेजर नाम है स्काई मार्क्स का। उसके बाद एनवीसीटी भी वहाँ पे 50 एकड़ का लैंड बैंक अपना इकट्ठा करके बैठा हुआ है और जल्द ही उसने भी अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च कर देना है। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स की प्री लॉन्चिंग ये मान के चलिए स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। तो सॉफ्ट लॉन्च में है, आप लोग अपना ईओआई सबमिट कर सकते हैं। आप देखिएगा थाना विलेज की तरफ एंट्री करने के बाद हमें यहाँ से रास्ता राइट को लेना होगा और ये जो राइट का रास्ता है ये इस गांव का बाहर का रास्ता है, बाहरी चक्कर है और इस चक्कर पे घूमते हुए जिसे हम गांव में बेसिकली फिरनी बोल देते हैं। तो ये गांव की फिरनी है। तो इस फिरनी के ऊपर आप लोगों को यहाँ से जाना है और उसके बाद हम आ जाएंगे सेक्टर आपका 7 की तरफ। तो ये आप हमारे जो लेफ्ट में देख पा रहे हैं ये लेफ्ट में है आपका गांव और राइट में कुछ जमीन खाली पड़ी हुई है। तो ये गांव की फिरनी का क्षेत्र है। ये देखिए तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट खूब हो गई है, काफ़ी सारे नए बड़े बड़े मकान बनने लग रहे हैं यहाँ पे भी। तो इस एरिया में भी खूब डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा लैंड है वो आज की डेट में जो बिल्डर खरीद रहे हैं वो पीपली और बड़ा थाना गांव की ही खरीद रहे हैं। तो यहाँ गांव वालों के पास भी लैंड अपनी सेल करके काफ़ी सारा पैसा आया हुआ है। तो ये लोग भी आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रेजिडेंशियल में तो इन्हीं प्लॉटों में पैसा लगा रहे हैं और एग्रीकल्चर खरीदने के लिए ये गोहाना जींद इस तरफ अपना रुख कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट अब बहुत ज़्यादा होने वाली है और रेट्स भी खूब ज़्यादा हाइक होने वाले हैं। और आप लोगों को पता ही है मारुति का प्लांट चालू हो चुका है, सिर्फ उद्घाटन होना बाकी है मेरे दोस्तों। आप ये देखिए अगर हम राइट को मुड़ गए हैं ये वो रोड है जो कि इस खरखोदा का भविष्य तय करेगा। इसी रोड के ऊपर सारे बिल्डर आए हैं।
तो यही वो रोड होगी जो सब बिल्डर्स का भविष्य है और खरखोदा का भी भविष्य तय करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आर जोन है वो यहीं लगता है, इस रोड के लेफ्ट में, और आगे चल के राइट में भी आर जोन है। अभी हाल फिलहाल हमारे राइट में जो दिख रहे हैं ये वाला, ये पीएसपी जोन है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया था, और लेफ्ट में ये सारा आर जोन है। और यहाँ से निकलेगा खरखोदा का नया बाईपास, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से खरखोदा का नया बाईपास निकलेगा। ये देखिए, ठीक ठाक चौड़ा रोड है अभी हाल फिलहाल, लेकिन भविष्य में ये रोड 24 मीटर का हो जाएगा। और इस रोड पे जो डेवलपमेंट होनी है वो बहुत ही ज़्यादा होनी है। आप ये देखिएगा, नए नए बिल्डर्स आ चुके हैं। ये देखिए, ये है राजधानी काउंटी। इस बिल्डर की बात करूं तो इस बिल्डर ने सबसे पहले इस रोड पे लैंड खरीदी है और अपनी डेवलपमेंट कर दी है। आप देखिएगा, रोड, सीवर, ड्रेन सारे काम हो चुके हैं। ये जो आपको व्हाइट कलर के पाइप दिखाई दे रहे हैं, ये बिजली, ये पानी के पाइप हैं, ये देखिएगा आप। और सीवर, ड्रेनेज सिस्टम सारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस रोड पे सबसे पहले डेवलपमेंट करने वाला रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और आज की डेट में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो इससे बढ़िया और इससे सस्ते रेट आपको पूरे खरखोदा शहर में नहीं मिलेंगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आप डाल लीजिए, अच्छा एप्रिसिएशन मिलने वाला है। 3 से 4 महीने में आपकी पोजीशन होने वाली है। ये देखिए, पूरी डेवलपमेंट, पूरे एंड तक आपकी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो कहीं कोई मौका चूक मत जाना। राजधानी में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जो 3 से 4 महीने में आपकी पोजीशन देने वाला है, तो इसमें भी आपको अभी 50,000 से नीचे का रेट मिल जाता है। तो अभी आप इन्वेस्टमेंट अपनी बुक कर लीजिए, 3 महीने में पोजीशन हो जाएगी और ये रेट आपके 55,000 रुपये प्लस कर जाएंगे अगले 6 महीने में, ये हमारा अनुमान है। क्योंकि पोजीशन होते हुए खरखोदा में हर बिल्डर के रेट 20% तक एस्केलेट करके गए हैं। आज की डेट में ये रेट 50,000 से नीचे हैं, लेकिन जल्द ही अगले 6 महीने में ये रेट आपको 50 से प्लस ही मिलेंगे। 10,000 रुपये भी इसमें बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। हम चलते हैं राजधानी से आगे। राजधानी से आगे चलते ही लेफ्ट में हमारा सेक्टर 7 ही है, क्योंकि राजधानी भी सेक्टर 7 में थी। और इस रोड के ऊपर अभी आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये जो ब्रिक्स आपको दिखाई दे रही हैं स्काईमार्क्स की, स्काईमार्क्स यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। सेक्टर 7 में 16 एकड़ में लाइसेंस लगा दिया है, डाल सकते हैं, EOI सबमिट कर सकते हैं। 5 लाख रुपए EOI के सबमिट होने लग रहे हैं। कहीं बाद में आप लोगों को मौका ना मिले तो मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है और आप सब लोगों से मेरी सलाह भी है, अगर आप लोग मेरी वीडियो लगातार देखते हैं और आप लोग मानते हैं कि मैं अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता हूं, तो आप लोग भी इस लोकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1.5 साल का पेमेंट प्लान रहेगा, 30-40-30 का पेमेंट प्लान रहेगा और 5 लाख का EOI आपको देना है। और रेरा इसका जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। अगली पेमेंट आपको रेरा पे ही देनी है। अब चलते हैं 1 एकड़ और आगे। 1 एकड़ जलने के बाद एक जमीन का टुकड़ा और आ जाता है। ये आप मेरे लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं, जिसपे अभी गेहूं की फसल नहीं उगी हुई है। ये देखिए, तो ये जमीन आ जाती है आपका लक्ष्मी एंड सन्स वालों के लिए। लक्ष्मी सिटी यहाँ पे आने वाली है, जल्द ही यहाँ पे आपको लक्ष्मी सिटी के बोर्ड दिखाई देंगे। ये भी अपने रेरा का वेट कर रहे हैं। LOI इनको रिसीव हो चुका है, तो लाइसेंस आते ही ये अपना रेरा यहाँ पे डाल देंगे और आप लोग यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो। इस रोड पे खूब सारी इन्वेस्टमेंट हो, देख लीजिए। अगर 100 मीटर के अंदर मैंने आपको 3 बिल्डर, बहुत भारी भारी बिल्डर दिखा दिए हैं। ये बिल्डर हैं जो यहाँ पे आगे डेवलपमेंट करेंगे। अब देखिएगा, ठीक 2 एकड़ और चलने के बाद ये जो आपको खाली जमीन दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी एक दीनदयाल का प्रोजेक्ट आने वाला है। इसके बिल्डर का नाम अभी रिवील नहीं हुआ है। जैसे ही बिल्डर का नाम आता है, सबसे पहले आपका भाई, आपका बच्चा इसकी जानकारी आपको देगा। और आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट जरूर करें और यहाँ पे आप भी दूसरों की तरह प्रॉफिट कमाएं। लोग यहाँ पे 50 एकड़ 100 एकड़ जमीनें बांध रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मारुति में आने वाले हैं मेरे दोस्तों। 10,000 से भी ज़्यादा। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इतने बिल्डर भी नहीं हैं जिन लोगों के पास इतना बड़ा लैंड बैंक हो। और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 25% तक अगले 2 साल में ग्रो कर जाएगी और पेमेंट आपको धीरे धीरे करके देनी है। ये देखिए, सारा का सारा जो लेफ्ट में है, यहाँ पे सारा आर जोन है, तो यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अभी आप देख पाएंगे मेरे दोनों तरफ लहलहाते खेत, गेहूं की फसल, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। लेकिन ये ग्रीनरी मेरे दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं रहनी है। यहाँ पे बिल्डर्स ने अपना जमावड़ा लगा दिया है। 6-6, 7-7 बिल्डर इस रोड पे आ गए हैं। तो आप सोच सकते हैं क्या इस रोड का भविष्य रहने वाला है। बहुत ही शानदार इसका भविष्य रहेगा। और अब खरखोदा का एक और नामी बिल्डर आपको इसी रोड पे दिखाई देगा। उसके झंडे दिखाई देंगे। उसने यहाँ पे 50 एकड़ का लैंड बैंक इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और इसने भी EOI स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जमीन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से, और ये पीछे तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी यहाँ तक आपको दिखाई देगा एक बिल्डर जिसका नाम है NV सिटी। ये अपना नया प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आ रहे हैं। बरौना रोड पे सेक्टर 10 में इनका प्रोजेक्ट था, बहुत शानदार, बहुत सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद अब ये एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आ रहे हैं जो कि सेक्टर 6 में लगता है। आप देख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे इन्वेस्टर्स, पैसा आपको बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ने को मिलेगा। ये देखिए, कुछ लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था इस सेक्टर को। जितना लोग जिसको क्रिटिसाइज करते हैं वो इतना ही ज़्यादा ग्रो करता है मेरे दोस्तों। ये आप ध्यान रखना, जिसके बारे में लोग कमेंट करेंगे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही स्पीड से ग्रो करता है। तो इस सेक्टरों को कुछ लोगों ने बहुत खराब बताया था और आज वो लोग यहाँ पे प्लॉट मांग रहे हैं, उनको प्लॉट नहीं मिल रहे हैं। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये सारी की सारी जमीन बहुत 6 एकड़ से भी ज़्यादा का फ्रंट NV सिटी के पास है। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत शानदार टाउनशिप यहाँ पे बनने वाली है और बहुत ही जल्द यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट। आप ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पे एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ये देखिए, ये फ्रंट ही फ्रंट है चारों तरफ। ये देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लैंड बैंक NV सिटी ने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। ये आप मेरे राइट में जो गाड़ी खड़ी देख रहे हैं, ये राइट वाली ज़मीन भी बिल्डर द्वारा खरीद ली गई है और यहाँ पे भी जल्द ही आपको एक नया बिल्डर दिखाई देने वाला है। ये देखिए, लेफ्ट में आपका NV सिटी चल ही रहा है। मैंने आपको बताया 6 एकड़ से भी ज़्यादा का फ्रंटेज इसको मिला है और बहुत ही जल्द ये अपनी डेवलपमेंट यहाँ पे फसल कटते ही अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए मेरे दोस्तों, 6 एकड़ से भी ज्यादा का फ्रंट। तो आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लीजिए और उसको काम पे लगाइए और वहां से आप पैसे कमाइए। ये देखिए NV सिटी, और इसके साथ साथ ये जो जमीन जिसकी तारबंदी हो रखी है ये भी एक बिल्डर के पास है और जल्द ही यहाँ पे भी आपको एक प्रोजेक्ट दिखाई देगा मेरे दोस्तों। देख लीजिए, इस रोड को सबसे पहले मैंने काम करना स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने राजधानी को बेचा था, 35,000 रुपए का रेट था। लोगों ने खूब पैसा कमाया वहां पे। और अब देखो, जैसे ही NV सिटी खत्म होता है, राइट हैंड साइड को झंडे दिखाई देंगे आपको स्काई मार्क्स के। ये ऊंचाइयां, ये बुलंदियां छूता हुआ स्काई मार्क्स का फ्लैग देखिए। ये जो डेवलपमेंट, ये ब्रिक्स यहाँ पे डली हुई हैं, ये सब स्काई मार्क्स अपनी डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहा है। तो यही वो लोकेशन आ जाती है जहां से सबसे पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है सेक्टर 6 का, वो है स्काई मार्क्स। आप देख सकते हैं इसकी डेवलपमेंट भी जल्दी शुरू होने वाली है। बाउंड्री वॉल के लिए इन्होंने ब्रिक्स मंगा के रख ली है, मैंने आपको बताया भी था कि ये लोग मार्च में अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। LOI इनका लग चुका है और ये देखिएगा आप चारों तरफ। मैंने इस रोड की आपको पूरी डेवलपमेंट बताई, सेक्टर 6 और 7 जो कि भविष्य में बहुत ही ग्रो करेंगे और इस रोड पे जो भी डेवलपमेंट होगी वो डेवलपमेंट खरखोदा में एक नया ही शहर बसा के रख देगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर जोन यहीं पे है। अगर आप मेरे पीछे देख पाएँ तो वो जो मकान बने दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे मकान जो बने दिखाई दे रहे हैं आपको, वो नेक्स्ट्रा सिटी है, वो सारी नेक्स्ट्रा सिटी है। और यहाँ से नेक्स्ट्रा सिटी मात्र आपका 2 मिनट के डिस्टेंस पे है। अगर मैं बात करूं KMP की, तो यहाँ से KMP भी ये सामने ही आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पोल गड़े हुए हैं, इनके बाद KMP शुरू हो जाता है और यहाँ से दिल्ली रोड, और मतलब पूरी की पूरी डेवलपमेंट इसी रोड के ऊपर आ रही है। कितने सारे बिल्डर मैंने दिखाए आप लोगों को। अगर आप लोगों को अभी भी अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कोई बिल्डर आएगा और आप लोगों को सस्ते रेट में प्लॉट देगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है माय फ्रेंड्स। इंतज़ार मत कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को बुक कीजिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बाद में आप लोग पछताएंगे, जैसे गुड़गांव में पछताए थे। गुड़गांव में जो लोग ज़मीन ले गए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, दिल्ली NCR घटता जा रहा है, ज़मीन उसकी सेल होती जा रही है, क्योंकि ज़मीन ही एक ऐसी चीज़ है जो आप बढ़ाई नहीं जा सकती, जितनी है उतनी ही रहेगी। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं,
कि पॉपुलेशन हमारे देश की बढ़ती रहेगी और ज़मीन हमारे देश की घटती रहेगी। दिल्ली एनसीआर में आप लोगों के पास आज भी ये सुनहरा मौका है। मात्र दिल्ली बॉर्डर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पूरे हरियाणा में या पूरे दिल्ली एनसीआर में आपको इस बजट में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। तो आज लोगों मैंने ये आपका लाइव शूट किया था, इस सारे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिखाए थे। तो मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आप लोग पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे और धीरे धीरे करके 1 से 1.5 साल के पेमेंट प्लान पे जाना चाह रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिखा दिए। राजधानी का जो प्रोजेक्ट है वो आपका 4 से 6 महीने में रेडी हो जाएगा। स्काई मार्क्स और नन्वी सिटी ने अभी ज़मीन परचेज की है और ये लोग अपना LOI लगा चुके हैं। आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। तो इंतज़ार मत कीजिए, अपना पैसा लगाइए और उसको ग्रो करता हुआ देखिए, इससे पहले कि दूसरे लोगों के बाद आपका नंबर आए, फिर आपको बढ़ी हुई रेट पे प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा सेक्टर 6-7 का एक मोटा मोटा रिव्यूज़, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से देख रहा था लोगों की यहाँ पे सेक्टर 6 और 7 पे खूब इंक्वायरी आ रही हैं। तो आप लोग भी इस झंडे के साथ साथ आगे बढ़िए और ऐसे ही अपने पैसे को लहलहाते हुए देखिए, बढ़ते हुए देखिए, ग्रो करते हुए देखिए और हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए। हम लोग आपको बताएंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। और आप लोगों का जो प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। और आप लोगों ने होली का पर्व बहुत ही प्यार से और बहुत ही खुशहाली से मनाया होगा। आप लोगों की ये खुशहाली ज़िंदगी भर बनी रहे और इसी तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट, जैसे ये गेहूं की फसल आपकी एक बार बीज डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बीज डालने के बाद ही ये फसल यहाँ तक खड़ी हुई है। और एक टाइम पे ये, क्योंकि मेरे दोस्तों, बीज तो आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी ज़मीन पे जब आप बीज डालोगे तब ऐसी फसल आपको मिलेगी। और जब फसल मिलेगी और उसको आप काट के आप जब उसका प्रॉफिट लेंगे तो वो प्रॉफिट भी आप लोगों को बहुत ही सुनहरा होने वाला है। ये फसल जल्द ही आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगी। तो इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ ज़मीन में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ज़मीन की इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको नुकसान नहीं देके जाएगी, ये हमेशा आपको प्रॉफिट देके जाएगी। तो लिमिटेड ज़मीन है, ज़्यादातर ज़मीनें बिक चुकी हैं, बिल्डर्स आ रहे हैं और वो जितनी महंगी ज़मीनें खरीदेंगे उतने ही महंगे रेट पे आपको प्रॉपर्टी बेचेंगे। उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि किसान महंगी रेट पे ज़मीनें बेच रहा है। 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ के रेट हो चुके हैं। तो इसलिए अगर आपको वैसी फसल चाहिए तो ऐसी ज़मीन में आपको बीज डालना ही पड़ेगा और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि फसल उगने में भी 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। तो आपकी प्रॉपर्टी का प्रॉफिट आने में भी आपको 6 महीने तक का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा मेरे फ्रेंड्स। तो इसलिए देर मत कीजिए। मैं परविंदर कुमार, आप लोगों का होस्ट और आप लोगों का प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, आप सबसे यही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि आप लोग इन्वेस्ट कीजिए और अपने पैसों को बढ़ता हुआ देखिए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।